नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल गांव की दुकान में। दोस्तों, बहुत से लोगों के दिमाग में रहता है कि मुझे किराने की दुकान खोलनी है। गांव में ज़्यादातर मान के चलिए, अगर एक दिन में, पूरे भारत की बात कर रहा हूं, अगर एक दिन में 3 दुकान खुलती है तो उसमें 2 दुकानें किराने की खुलती हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन इसकी खपत भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, कहीं पर भी आप अगर किराने की दुकान डाल लें तो डेली का 5,000 10,000 सेल तो बन ही जाएगा, अगर दुकान आपकी अच्छी है तो। अगर आपको मुनाफे की बात करें तो दुकान अगर आपको खोलनी है तो मैं बता दूं, कम से कम 8 से 10% फायदा है दुकान में। लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। नए दुकानदारों के लिए खास तौर से मैं बता दूं कि अगर आप नई दुकानों का उद्घाटन करते हैं, उद्घाटन के दिन आपका इतना सेल हो जाएगा कि आपको लगेगा कि इस तरह अगर सेल होता रहे तब तो मेरी दुकान चल जाएगी। लेकिन वहीं तक सीमित ना रहें दोस्तों। उस सेल को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमको चीनी, दाल, तेल, रिफाइंड ऑयल, इन सब चीज़ों की देहात में या शहर में बहुत ज़्यादा बिक्री होती है, तो इनका रेट हम कॉन्स्टेंटली रखेंगे कि हमको नाम मात्र मुनाफा हो। उसके बाद और सारी चीज़ों में उसका बेनिफिट बराबर करेंगे, तो इससे सेल डाउन नहीं होगी आपकी और आपका कंटिन्यू बना रहेगा। जब बना रहेगा तो हौसला भी बढ़ेगा। अब पहले नंबर, माल कहाँ से लें। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या है माल कहाँ से लें। तो इसका सलूशन मैं बता दूं, आप दुकान खोलते समय किसी भी एक बढ़िया से होलसेलर से पूरा आइटम एक बार मंगा लें, क्योंकि आप अभी नए हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी, किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ होगा। इसके लिए आप क्या करें, एक ही बार में किसी भी होलसेलर से बढ़िया से बात करके उससे पूरा सामान एक बार लें। लेने के बाद आपको खुद धीरे धीरे पता चलने लगेगा, आपके दुकान पे डिस्ट्रीब्यूटर भी आने लगेंगे। आपकी आधी समस्या का समाधान आपकी दुकान से ही हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, एक बार लेने के बाद आप क्या करें, सबका एक, मान लीजिए अभी नए नए रहेंगे तो उतना तो याद रहेगा नहीं, कहीं आप अपना रेट लिख दें कि मुझे इतने में पड़ा है, और अपने हिसाब से उस सामान को सेल करें। दूसरी बात, दुकान खोलने के लिए कितनी पूंजी चाहिए। दुकान खोलने के लिए बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 लाख 5 लाख से स्टार्ट करें। पहले स्टार्ट करें, उसके बाद देखें कि हमको इस चीज़ की ज़्यादा मांग है, इसको इतना रखना है। और जहाँ तक बात है दोस्तों, मेरे चैनल पे हमेशा अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो मैं हमेशा चीनी, तेल, रिफाइंड ऑयल, इन सब चीज़ों का रेट हमेशा डालता रहूँगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारी वीडियो से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर अपना बताइएगा। और एक बात और बता दूं, अगर आपको अपनी सेल बनाए रखनी है मजबूती से, तो दोस्तों हमेशा मार्केट डेली करने के लिए सोचें। यह नहीं कि एक दिन हम गए और माल लाए 15 दिन के लिए और दुकान पे बैठ गए, ऐसा कभी ना करें। डेली जाइए, कुछ ना कुछ आइटम लीजिए, और डेली का डेली, जैसे ये होता है दोस्तों कि आपको रोजाना का रेट मालूम चलता रहेगा, मार्केट में कौन सी चीज़ कहाँ मिल रही है। एक बार होलसेलर से लेने के बाद दोबारा वहाँ न जाएं, वहाँ जाएं लेकिन अलग अलग होलसेलरों के पास भी जाएं, जिससे आपको रेट मालूम चलता रहेगा। दोस्तों, दुकान किराना की चलानी कोई बड़ी बात नहीं है, खोलनी कोई बड़ी बात नहीं है। खोलने के लिए सभी लोग खोल लेंगे, लेकिन किराना की दुकान पे बैठना, उसे समझना सबसे बड़ी बात है। यदि आप समझ लिए तो समझिए कि सारा टेंशन खत्म। सबसे पहला काम ये आता है कि उधारी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कहीं बाकी लगता है तो वो किराने की दुकान में। अब उधारी के लिए क्या करें। उधारी के लिए सबसे अच्छा सलूशन यही है कि ज़्यादा पैसा ना फंसे। अगर आप ज़्यादा पैसा फंसेंगे तो आपकी दुकान लड़खड़ाते चली जाएगी, और काफ़ी उधार होने के बाद वो जो ग्राहक होता है वो ले जाने के बाद सामान यदि उधार है तो आपके वहाँ आना थोड़ा कम कर देगा, क्योंकि जब आएगा वो तो आप उसे पैसे मांगेंगे,
और उसको ये अच्छा नहीं लगेगा, तो इतना ही बाकी लगाएं जितना कि आप मैनेज कर सकें। दोस्तों इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक ऐसी वीडियो दी जाए जिसमें लगभग दुकान के सारे आइटम का नाम और उसका रेट पता हो। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा वीडियो आपको चाहिए कि नहीं। आपको बता दूं कि मेरा ये दुकान जो देख रहे हैं, मेरा ये दुकान लगभग 12 साल पुरानी है और मुझे भी बहुत मशक्क़त करनी पड़ी है तब यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आप भी मशक्क़त कीजिए, मेहनत कीजिए, रेट दीजिए और रेट से सामान खरीदिए, ऐसा कोशिश कीजिए। और मैं आपको बता दूं, दुकान की सजावट सबसे मायने रखती है दुकान की शोभा बढ़ाने में। शोभा के साथ साथ जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आप फ्रंट पे रखे हैं, जो चीज़ अच्छी लगे उसे फ्रंट पे रखिए, ज़्यादा बिकने वाली चीज़। जैसे मान लीजिए हमारा ये सर्फ का पैकेट हो गया। और सजाने का तरीका, सजाने का सबसे बढ़िया तरीका है, आपको मैं दिखा देता हूँ अपनी दुकान। ये देखिए, ये ऊपर से ये देखिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरी दुकान आपको कैसी लगी। वैसे आशा करता हूँ कि बेहतर लगी होगी, क्योंकि मैं कोई वीडियो मेकर नहीं हूँ। मैं एक सोच आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि किराना के दुकानदार क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों मैं हमेशा वीडियो देता रहूँगा, अगर आप लोगों का प्यार मिला तो। नमस्कार।